हेलो बच्चों बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का। ठीक है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आपको कैसे रिवाइज करना है कैसे नहीं करना है। बस साइन की वैल्यूज आपको याद करनी है, बाकी किसी की भी वैल्यू आपको याद नहीं करनी थी। ठीक है, अब उस पर बेसिस हम सवाल करेंगे। तो सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमारा क्या है? हमारा साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60। बात क्लियर बच्चों साइन 60 की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पर ये एंगल्स दे रखे हैं ना बेटा, आपको इनकी वैल्यूज पता करनी है। और जो कि मैंने आपको टेबल में बता रखा है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई का साइन। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई का साइन। cos 60 की वैल्यू भी 1/2। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आएगा हमारा √9, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4। √9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का, तो 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम सेम है तो आएगा 4 और 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, 4/4, और ये 4 से चला गया, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, बात क्लियर? साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। मैंने आपको टेबल कराई है। अगर आप अब भी इन टेबल को नहीं समझ पाए हो तो जाइए मेरी वीडियो देख के आइए, शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, जिसमें मैंने टेबल्स को अच्छी तरीके से बाकायदा शॉर्ट ट्रिक्स में समझाया है मैंने। बस आपको साइन की याद करनी है, बाकी सारी टेबल आप लिख सकते हो। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन पार्ट बी हमारे पास क्या है? 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, देखो ध्यान से, 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, तो 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 नीचे, माइनस सेम ये भी 3/4। ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम होने की वजह से ये तो हो गया 0। 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। बात क्लियर? नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। जैसा कि मैंने बताया, आपको कोई वैल्यू याद नहीं करनी, सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज याद होनी चाहिए, बाकी सारी आप समझ सकते हो। cos 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का होता है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती कि नहीं होती? cos 30 की वैल्यू √3/2, sec उसका रेसिप्रोकल होता है तो घुमा देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3 प्लस cosec 30, मतलब cosec किसका रेसिप्रोकल? साइन का। साइन 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? घुमाने से 2/1, तो मतलब कि 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/√2। यहाँ पर हमें 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? √3। एलसीएम हो गया √3। √3 से √3 का डिवाइड लगाया, आएगा 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 2 हो गया। 1 का डिवाइड √3 में करेंगे तो कितना आएगा? √3। √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 2√3।
ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा आपका √3, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√6। बात क्लियर? इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें सबसे नीचे वाले में और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे समझ सकते हो A/B और C/D दे रखा है, तो A का मल्टीप्लाई D में और B का मल्टीप्लाई C में, तो ऐसे 1 का मल्टीप्लाई √3 में और √2 का मल्टीप्लाई 2 + 2√3 में। बात क्लियर? समझ में आ गया? आप इसका फोर्थ पार्ट आप अपने आप करना है, थर्ड पार्ट मैंने करा दिया है। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट मुझे लगता है आप लोग को दिक्कत आएगी, थोड़ा टफ सा है पर टफ कुछ नहीं है, इजी है, कर सकते हो आप। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे आए हुए क्वेश्चन है ये। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है बेटा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, डिग्री जरूर लगाना बेटा, डिग्री नहीं लगाओ तो दिक्कत हो जाएगी, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बात क्लियर? देखो अभी आप ढंग से समझ लीजिए, फिर आगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी, आप इन सवालों को भी चुटकियों में हल कर दोगे, चुटकियों में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो इसको, 5 cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लग रहा है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई sec 30 की वैल्यू, मतलब sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो √3/2 को घुमा दो तो 2/√3 का स्क्वायर। बात क्लियर? आप ध्यान से देखो, माइनस tan स्क्वायर 45, मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू बताओ √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, देखो ये स्क्वायर लगे हुए, ये स्क्वायर लगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही करेंगे ना। आप ध्यान से देखो आगे वाली लाइन में 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 5 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा 5/4 प्लस इसका करेंगे तो आएगा 16/3 माइनस 1। यहाँ पर एलसीएम सेम है तो ये आएगा हमारा 4 और 1 + 3। ठीक है, ध्यान से देखो, 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आ गया 5 और 4 का 4 है ही हमारा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया 16/3 माइनस 1, एलसीएम सेम होने की वजह से 4 आ गया और 1 + 3। ठीक है, आगे देखो, इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो एलसीएम देखो कितना आएगा, 4 और 3 का एलसीएम, यहाँ पे 1 मान लो, 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, और यहाँ पर हो गया 4/4। ठीक है, यहाँ से देखो 4 का डिवाइड लगाएंगे, मतलब 4 का डिवाइड 12 में लगाएंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का साइन, 3 का डिवाइड लगाएंगे 12 में 4, 4 का मल्टीप्लाई बाय 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस का साइन, 1 का डिवाइड लगाएंगे 12 में 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। 3 5 जा कितना हो गया 15 प्लस 16 4 जा कितना हो गया हमारा 16 4 जा बताओ बेटा 64
ठीक है, माइनस 12 अपॉन 12, 4 अपॉन 4, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो ये थोड़ा सवाल वैसा पेचीदा कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि आप एक ही बार में सारी चीज समझो। अभी 15 और 64 कितना हो गया, 15 और 64 कितना हो गया, देखो बताओ कितना हो गया, 70, बोलो बोलो बोलो, 79, 79 माइनस 12 अपॉन 12 अपॉन 4 अपॉन 4। जैसा कि मैंने बताया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 79 माइनस 12 कितना हो गया यहाँ पर 7, और ये कितना हो गया 67, ठीक है, अपॉन 12, और ये आ गया 4 अपॉन 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो आ गया 67 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 चला गया तो आ गया 67 अपॉन 12 आंसर। बात क्लियर, समझ में आए ये सारे क्वेश्चन? इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है, हल करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, आपके चूज द करेक्ट फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है आंसर के साथ, जैसे 10, 2, 10, 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एमसीक्यू है, समझना है आप ध्यान से, कुछ नहीं करना है। 2, 10, 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 10, 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, समझ रहे हो ना, स्क्वायर लगा हुआ है बेटा, ध्यान से देख लेना, ऐसे मत करने बैठ जाना, ठीक है। तो आ गया हमारा 2 अपॉन रूट 3, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, तो 2 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन रूट 3, ये एलसीएम लिया हमने 3 और 1 से डिवाइड लगाया, तो ये 3 प्लस 1, तो 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 और 1 कितना हो गया 4 अपॉन 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, 2 से गया ये 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 3 अपॉन 2 रूट 3। बात क्लियर? ऊपर नीचे रूट 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ऊपर नीचे रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, तो ऊपर हो गया हमारा 3 रूट 3, और नीचे क्या हो गया हमारा 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो आएगा 3, और 3 से 3 चला गया, तो आंसर आ गया हमारा रूट 3 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर। बात क्लियर? इस तरीके से हमने इस वाले सवाल को भी कर लिया है। ऐसे ही सेम आपके वैल्यू रख कर आपको ये सवाल सारे करने 8.2 के एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू को आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक आपका और करा दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाए नहीं, 100% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, ये बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, और दूसरा क्या हमारे पास 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब a कितना है b कितना है, तो ध्यान से देखना, 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए बराबर में, तो 10 a प्लस बी, रूट 3 किस में 10 में वैल्यू होती है, मतलब रूट 3 जो वैल्यू है 10 में किसकी होती है, 1060 की होती है, वैल्यू याद होगी आपको, तो ये किसकी होती है 1060 की। कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। काट मत देना, 10 से 10 काट दिया आपने, ये कुछ नहीं होता ऐसे, 10 से 10 काट दिया, 10 से 10 कैसे कट जाएगा, ये देख अलग आपका एंगल है, ये एंगल अलग है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल इसके बराबर है, मतलब कंपेयर करा हमने एक तरीके से,
इक्वेशन नंबर 1, काटना मत। सेम इसको देखिए, tan a माइनस बी 1/√3 tan में किसकी होती है, tan 30 की, tan 30 की। तो इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये डिग्री लगा दी मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो हमें क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब जब हम वो चैप्टर करेंगे तब आपको वो एलिमिनेशन मेथड भी समझा दें। क्या करते हैं हम, हमको एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है, चाहे ए को कर दो चाहे बी को कर दो। तो मैं बी को कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया, और प्लस बी और माइनस बी कितना हो गया, 0 हो गया, और 60 और 30 कितना हो गया, 90। जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड जोड़ने पर, तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 90/2, 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 डिग्री या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, आपको b मिल जाएगा। हम इसमें रख दे रहे हैं पहली वाली में, तो a प्लस बी फ्रॉम 1, यहाँ पे देखो फ्रॉम 1, a की वैल्यू कितनी है 45, b निकालना हमको, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 45, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री। अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे करोगे, 45 और 15 को आप यहाँ रख के देखिए, 45 और 15 को ऐसे रखोगे तो 16 के बराबर आना चाहिए, तो 45 और 15 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। बात क्लियर, ऐसे ऐसे भी रख के देखो, तो 45 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपका एंगल बी और एंगल ए सही निकले हैं हमारे। बात क्लियर, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा और इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड में ज़रूर आएगा आपका। ठीक है, ये आपकी 8.2 कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 8.3 के साथ, जिसमें हम आपको आइडेंटिटी समझाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।